हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेजेडी कोचिंग सेंटर पर। मैं पंकज सिंह आपके लिए आज बहुत ही बेहतरीन सी क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें आज आपको समझाएंगे सेंटेंस एंड इट्स काइंड, यानी बात के और इनके प्रकार, और बात के होता क्या है और इनके प्रकार क्या होते हैं। आज मैं इनके सामने बहुत ही बेहतरीन सी चीज लेकर के आया हूँ। और आप अगर 10th की तैयारी करते हैं, आप अगर 12th की भी तैयारी करते हैं, आप अगर 9th में पढ़ते हैं, और अगर आप किसी और की भी इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस के बारे में बात पूछी जाती है, तो आज हम उसमें आपको एक एक चीज को क्लेरिफाई, स्पष्ट कर देंगे पूरी तरीके से। तो मैं आपको जल्दी से वीडियो की तरफ ले चलते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक पॉइंट लिख रखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर यानी लेटर कहलाती है। इसका मतलब है कि भाषा की जो लैंग्वेज होती है उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो लेटर कहलाती है। लेटर क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपने खूब पढ़ा होगा, ए बी सी डी ई एफ। इसी तरीके से ए से लेकर के जेड तक जो भी आप पढ़ते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो भी आप पढ़ते हैं उन सबको हम लेटर कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, लेटर को हिंदी में हम अक्षर कहते हैं, और अक्षर के मिलने से क्या बनता है, वर्ड बनता है। अगर मान लिया कि ये जो आपका जो लेटर है, ये जो लेटर है आपके जो ए बी सी डी होती है, इनसे वर्ड बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि जैसे मान लिया कि आपने पहले सबसे पहले आपने सी लिया और आपने ए लिया और इसमें टी लिया, तो सी तो एक लेटर था, एक लेटर था, एक लेटर था, बट जब ये मिल गए और मिल करके इन्होंने एक अपना अर्थ प्रकट कर दिया, उसको मैंने कैट बोल दिया। और कैट माने मेरे प्यारे बच्चों बिल्ली होती है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों वर्ड बन करके तैयार हो गया, तो कैट हो गया। इसी तरीके से BAT बैट हो गया। तो इनके मिलने से, यानी जो लेटर है उनके मिलने से क्या बनता है, वर्ड बनता है। आगे फिर मैंने लाइन समझाई कि शब्दों को नियमानुसार क्रम से लिखने पर, यानी शब्दों को, यानी जो वर्ड है उनको नियम के अनुसार लिखने पर क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे मैंने लिखा THIS, तो ये क्या बन गया, दिस। पहले था ये लेटर, लेटर के बाद क्या बन गया, अब वर्ड बन गया। उसके बाद I और S लिया, फिर ये इस बन गया। फिर उसके बाद मैंने ए लिया, और फिर उसके बाद मैंने ये बैट ले लिया। अब यहाँ पर बैट ले लिया, तो दिस इज अ बैट। अब ये कंप्लीट एक सेंस बन गया है, और जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो दिस इज अ बैट, तो दिस इज अ बैट का मतलब हो गया कि यह एक बल्ला है। और इसी तरीके से अगर आप और भी बहुत सारे सेंटेंस बनाना चाहें, जैसे मैंने लिख दिया कि राम रीड्स अ बुक, तो इसका मतलब हो गया कि राम रीड्स अ बुक। तो राम रीड्स अ बुक, तो राम एक वर्ड है, रीड्स एक वर्ड है, और अ बुक एक वर्ड है। तो राम रीड्स अ बुक, तो राम एक किताब पढ़ता है। तो ये बात बन गई। तो आपको यहां तक समझ में आएगा कि सेंटेंस, तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले क्या बना, लेटर था। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, लेटर कहलाती है। लेटर के मिलने से क्या बनता है, वर्ड बनता है। वर्ड यानी लेटर के मिलने से वर्ड बनते हैं, और वर्णों के मिलने से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो ये वर्णों के मिलने से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। ये भी मेरे प्यारे बच्चों कोई सेंटेंस के टाइप नहीं है, ना ही सेंटेंस है, बट मैं सेंटेंस से पहले होने वाली क्रिया, यानी जो लेटर है, वर्ड है, सेंटेंस, यानी लेटर से वर्ड बना, वर्ड से सेंटेंस बना, आपको ये समझा दिया। अब हम आपको लेकर के चलते हैं कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। इतना आपको पता लगे कि सेंटेंस बनता कैसे। सबसे पहले लेटर होता है, फिर वर्ड होता है, फिर सेंटेंस होगा। आपको यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। और मैं अब आपके लिए सेंटेंस की तरफ चलते हैं। पेपरों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टाइप का है, ये सेंटेंस कौन से टाइप का है। असर्टिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, उसमें ऑप्टेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, इस तरीके से इंपरेटिव हो गया। तो ये कौन सा सेंटेंस है। जब ये पेपर में आते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत परेशान होते हैं, बट आज इस क्लास में आपका बिल्कुल भी जीरो से आपको हीरो बना देंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज आपके लिए लेकर के आ गए हैं बहुत ही बेहतरीन सा पॉइंट। चलिए ठीक है, अगले पॉइंट पे आओ बच्चों। तो फिर अब सेंटेंस पे आ गए हैं। अभी तक हमने सीखा था कि जो सेंटेंस होता है वो कैसे बनता है। सबसे पहले लेटर आता है, लेटर के बाद वर्ड आता है, और वर्डों से मिलकर के क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। लेटर के मिलने से वर्ड बनते हैं, वर्डों के मिलने से क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। अब सेंटेंस हम कहते कैसे, ये चीज हम सीख लेते हैं आज। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। एक कंप्लीट सेंस, यानी ए माने एक, सेंटेंस माने वाक्य, इज माने है, ए माने एक, ग्रुप माने समूह, ऑफ माने का, वर्ड माने शब्दों का, विच माने जो, मेक्स माने बनाता है, ए माने एक, कंप्लीट माने पूर्ण, सेंस माने अर्थ। शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव
या पूर्ण अर्थ स्पष्ट होता है, पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। उससे हमें पूर्ण अर्थ प्रकट होना चाहिए, तभी हम उसको वाक्य कहते हैं। अब मैं जैसे बता दूं कि आपके नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों की, शीला इज गोइंग टू दिल्ली, तो शीला इज गोइंग टू दिल्ली, तो शीला दिल्ली को जा रही है। अगर मैं इसी वाक्य को ऐसे लिखता, सबसे पहले दिल्ली लिख देता, सबसे पहले मैं दिल्ली लिख देता, फिर उसके बाद में इज लिखता, फिर शीला लिख देता, फिर गोइंग लिखता, फिर टू लिखता, तो दिस इज नॉट कंप्लीट सेंस, ये कोई पूर्ण अर्थ या पूर्ण भाव नहीं है। ये वाक्य क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीधे बोला गया है कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसके द्वारा एक पूर्ण अर्थ प्रकट होता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। नीचे वाला जैसे वाक्य, कमलेश विल गो टू स्कूल टुमारो, कमलेश कल स्कूल को जाएगा, कमलेश कल स्कूल को जाएगा। अब अगला वाक्य मैंने लिखा, राम रीड्स बुक, राम किताब को पढ़ता है, श्याम इज कुकिंग द फूड, श्याम खाना पका रहा है। इस तरीके से ये सब कंप्लीट सेंस हैं। वह दिल्ली जा रहा है, वह मुंबई को जा रहा है, एक कंप्लीट सेंस है, एक अर्थ प्रकट हो रहा है कि भाई क्या हो रहा है, समझ में तो आ रहा है ना। जब समझ में नहीं आएगा तो क्या फिर मतलब हुआ उसका, तो वो वाक्य नहीं है। अगले पॉइंट पे आते हैं कि इसके फिर जो सेंटेंस होते हैं इनके टाइप कितने होते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस अलग होते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस अलग होते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस आप देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसी तरीके से यहाँ हम काइंड ऑफ सेंटेंस सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप मेरे प्यारे बच्चों देखोगे कि असर्टिव सेंटेंस आता है, यानी काइंड ऑफ सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस के इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे नंबर 1 पे आता है असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 पे आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 पे आता है इंपरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 पे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, नंबर 5 पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन तुम्हारे मन में एक विचार आ रहा होगा कि भैया जी जब ये पेपर में आ जाएंगे तो इनको हम कैसे समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इनको पेपर में जब आएंगे तो अभी मैं एक एक सेंटेंस को पूरी तरीके से समझाएंगे, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले आपको ये समझना है कि ये होते कितने टाइप के हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये 5 टाइप के होते हैं। जिस तरीके से ये 5 प्रकार के होते हैं मैंने लिख दिया है, यहाँ पे लिख सकते हो। इसके इनका सबका नोट्स बनाते रहना आप लोग। इसके 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। और आपको किसी भी चीज की वीडियो चाहिए तो बता देना, लेकिन बाद में पहले पढ़ लो, आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तब आप बताइएगा। सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं कि विधि सूचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य। अगला वाक्य विधि सूचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य हम इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस को हम आदेशात्मक वाक्य या फिर आज्ञावाचक वाक्य भी कहते हैं। आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। मैं आपको एक चीज बता दूं, तो असर्टिव सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं, हम इसको इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। अगला आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते, विस्मयादि बोधक वाक्य इसको हम कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो नंबर 1 पे आएगा असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन तुम्हारे मन में एक मेरी प्यारे बच्चों एक विचार आया होगा कि क्या सर नेगेटिव और अफर्मेटिव भी क्या इस सेंटेंस का टाइप है। ये अफर्मेटिव और नेगेटिव इसका टाइप नहीं है। प्रत्येक टाइप के, प्रत्येक जो सेंटेंस है जो असर्टिव इंटरोगेटिव, इनके नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। बट ये कहिए कि आप नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस का टाइप होता है तो फिर नहीं होता है। आज से आप ये चीज नोट कर लेना, दिमाग में रख लेना कि नेगेटिव और जो अफर्मेटिव है वो काइंड ऑफ सेंटेंस
नहीं है, काइंड ऑफ सेंटेंस 5 होते हैं। तुमसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही पूछ लेगा कि मुझे बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन दे देगा असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है पूछेगा तो इंपरेटिव सेंटेंस, और तुमसे कह देगा नाउन, और उसके बाद में कह देगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो तुमको पता है नाउन कोई इसका प्रकार तो नहीं है, नाउन तो पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, तो पार्ट ऑफ स्पीच आगे चल के हम पढ़ाएंगे, अभी एक एक वीडियो एक एक तरीके से आएगी। इस तरीके से आप समझ सकते होंगे कि सेंटेंस क्या होता है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। इसी तरीके से काइंड ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन सा होता है? अथॉरिटेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब मैं एक एक सेंटेंस की बात कर लेते हैं, जो भी एक एक सेंटेंस है कि इनको आपको पहचानना कैसे। तो इसको मैं मिटा दूं, आप लोग लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आराम से लिख लेना। अब आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको आराम से आप आगे बढ़ के अब हम देखेंगे कि जो काइंड ऑफ सेंटेंस है उनका जो पहला जो सेंटेंस है जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। अब मैं असर्टिव सेंटेंस की यहां बात करता हूं, तो सबसे पहले हमने लिखा यहां असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? अगर मैं आपको बता दूं, जिन वाक्यों में सकारात्मकता और नकारात्मक दोनों तरह के वाक्य पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जिस तरीके से मैं एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने दिया था आपको, शीला, अब मैं अपनी तरफ से दूसरा बात ले लेता हूं। शीला इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। शीला इज गोइंग टू मार्केट। तो ये जो वाक्य हो गया, इसमें सबसे पहली चीज आपको इस समय जानना जरूरी है कि इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप आता है। क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। तो इसके लास्ट में क्या जाएगा? फुल स्टॉप जाएगा। और भी सेंटेंस है उनके भी लास्ट में फुल स्टॉप आता है, बट इसके भी लास्ट में फुल स्टॉप आता है। और इसका एक निगेटिव भी बन जाएगा। जैसे मान लिया कि अगर मैंने कह दिया कि शीला इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे शीला इज गोइंग टू मार्केट है, तो अगर वो पूछता है कि असर्टिव का ये कौन सा टाइप है, तो ये अफर्मेटिव टाइप है। असर्टिव का ये कौन सा टाइप है, तो निगेटिव टाइप है। और डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शीला इज नॉट गोइंग टू मार्केट, तो ये कौन सा सेंटेंस का टाइप है, तो असर्टिव सेंटेंस है। ये चीज आप याद रखना। जैसे मान लिया कि मैंने कहा राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, तो इसका मतलब है कि राम रीड्स अ बुक। तो इसका अगर जैसे ये वाक्य पूछा, ये कौन से सेंटेंस का वाक्य है, तो असर्टिव सेंटेंस का वाक्य। इसके लास्ट में पुष्टि लगा है और बिल्कुल एकदम साधारण सा वाक्य है, जिसमें किसी विधानवाचक की बात कर रहा है। तो इसके बाद में अगला वाक्य, इसी का अगर मैंने निगेटिव बनाया, तो राम डज नॉट रीड अ बुक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये समझ गए कि ये भी निगेटिव है, बट ये किसका टाइप है? असर्टिव का। बट ये असर्टिव के अंदर पूछे कौन सा टाइप है, तो ये अफर्मेटिव है। ऊपर वाला अफर्मेटिव है और नीचे वाला ये निगेटिव है। ये निगेटिव है और ये अफर्मेटिव है। आपको बात समझ में आ चुकी है? ये भी अफर्मेटिव है, जिसमें नॉट लगा होगा वो निगेटिव, जिसमें नॉट नहीं लगा वो अफर्मेटिव। सीधी सी बात खत्म, ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप इसमें जो लिखना ना, इन वाक्यों के अंत में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। अगला सेंटेंस हमारे सामने आता है, मैंने भी लिखा था उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा लिखा था? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपके सामने एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। असर्टिव के बाद मैंने इंटरोगेटिव लिखा था, हाँ इंटरोगेटिव लिखा था। तो इंटरोगेटिव INTEROGATI इंटरोगेटिव। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, एक एक चीज को जीरो से आपको हीरो बना देंगे। तो यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, यहां से ही आपको समझ में आया होगा कि जो प्रश्नवाचक इसकी हिंदी है, तो यहां से किसी ना किसी व्यक्ति से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा, और प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न के हम जवाब दो चीजों में देते हैं। एक तो हाँ में उत्तर दे दिया, यस या नो में, यस या नो में, और या फिर हम इसका किसके उत्तर देंगे कि कोई देखो इसमें यस या नो में उत्तर दे दिया, या तो फिर हम पूरा लिख के इसका उत्तर देंगे, या अपने मुंह से बता के उत्तर देंगे। जैसे अभी आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। यस नो में किसका उत्तर देंगे? जिन वाक्यों के शुरुआत में, जिन
वाक्यों के जिन वाक्यों के शुरुआत में, इन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जिन वाक्यों में शुरुआत में एच बी, अब देखो मेरे प्यारे बच्चा, एच बी क्या होती है? एच बी का मतलब होता है इच, आर, एम, बाज, बर, कैन, बिल, ईटीसी, ईटीसी। अब ये समझ लो आप। तो जो भी एच बी आएगी, तो इनका जो वाक्य होगा उसका उत्तर मुझे किस में देना होगा? हाँ या ना में जवाब देते हैं हम इसका। कैसे? जैसे मान लिया कि इच ही गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। हाँ, इसके वाक्यों के अंत में बिल्कुल लास्ट में क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर क्वेश्चन मार्क। तो जैसे इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह विद्यालय को जा रहा है? क्या वह विद्यालय को जा रहा है? तो तुम इसका उत्तर किस में दोगे? यस। हाँ, जा रहा होगा तो यस, और नहीं जा रहा है तो नो। लेकिन अब इसकी हम बात करते हैं कि इनका जो अगला जो पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट तो हो गया, अगला जो पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो पॉइंट है उसकी हम जैसे बात करें तो WH का नियम, जिसको हम WH का नियम बोलते हैं, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो इंटेरोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेटिव, आई फॉर इंटेरो, W फॉर वर्ड। इंटेरोगेटिव वर्ड कौन से होते हैं? जैसे जिन वाक्यों के शुरुआत में, जिन वाक्यों के शुरुआत में, जिन वाक्यों के शुरुआत में व्हाट, जिन वाक्यों के शुरुआत में व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, ईटीसी। WH क्यों कहा था? क्योंकि इसके आगे भी WH, इसके आगे भी WH, इसके आगे WH, इसके भी आगे WH, तो WH का नियम हो गया। तो यानी जिन वाक्यों के शुरू में इंटेरोगेटिव वर्ड आते हैं उन्हें हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? इंटेरोगेटिव वर्ड कहते हैं, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बट मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हाँ में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है? तो आप अपना नाम बताएंगे ना, मेरा नाम शीला है, चिंटू है, पिंटू है, मिंटू है, मटरू है, क्या है आपका नाम? तो आपका जो नाम होगा वो आप अपना नाम बताएंगे, ना कि आप ये कह देंगे यस नो। यस नो तो नहीं कह सकते ना, तो आप यस नो नहीं कह सकते हो भाई, आपको यहां उत्तर देना पड़ेगा। ऐसे कह दिया कि वेयर डू यू लिव, वेयर, अगला वाक्य मैं ले लेता हूं कि वेयर, ये लिख लेना एग्जांपल में, वेयर डू यू लिव, और क्वेश्चन मार्क, आप कहां रहते हैं? आप कहां रहते हैं? तो आप उत्तर देंगे ना, लंदन में, लखनऊ में, दिल्ली में, कलकत्ता में, कहां रहते हैं? कोई तो जगह होगी ना, आप किसी गांव में रहते होंगे, तो यानी आप कहां रहते हो, तो ये आपसे पूछेगा। तो इंटरोगेटिव वर्ड, अब मैंने आपको समझा दिया कि इंटरोगेटिव को पहचानने की सबसे अच्छी कला एक ही है कि आप इसके लास्ट में क्या देखिए? प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए, या फिर शुरुआत में HB देखिए, या तो फिर शुरुआत में इंटरोगेटिव वर्ड देखिए। या तो आप शुरू में HB देखें, या तो आप शुरू में इंटरोगेटिव वर्ड देखें, या फिर आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जिस तरीके से भी असर्टिव में लास्ट में फुल स्टॉप लग रहा था, बट यहां क्वेश्चन मार्क लगेगा। आपको इतनी बात पल्ले पड़ गई होगी। आगे हम आते हैं अगले सेंटेंस पे, अगले सेंटेंस पे। अब अगला सेंटेंस मुझे मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए अगला जो सेंटेंस है वो क्या है? वो बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं अपने जो इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, या फिर आज्ञावाचक वाक्य भी कह सकते हैं। तो आदेशात्मक वाक्य को हम पहचानेंगे कैसे? तो इन वाक्यों में किसी को सलाह, सुझाव, प्रार्थना या सुझाव, प्रार्थना या निवेदन किया जाता है। यानी ये वह वाक्य होते हैं जिनमें हम किसी से निवेदन करते हैं, या किसी को सलाह देते हैं, किसी को सुझाव देते हैं, तो ये वही वाक्य होते हैं। यानी इन वाक्यों को और दूसरी खासियत क्या है इनको पहचानने की? सबसे पहले तो आप देख लेंगे इसमें सलाह दी जाएगी, सुझाव दिया जाएगा, प्रार्थना की जाएगी किसी न किसी से। अगले पॉइंट पे इसका क्या होगा कि इन वाक्यों की शुरुआत
में एच बी आती है। क्या आती है? एच बी। बिल्कुल शुरुआत में एम बी आती है। क्या आती है? एम बी आती है। एम बी का मतलब मेन वर्ब। एम बी का मतलब मेन वर्ब होती है। इन वाक्यों की शुरुआत में मेन वर्ब आती है। आती है। इसमें इसमें सब्जेक्ट यू। इसमें सब्जेक्ट यू। इसमें सब्जेक्ट होता है पर यू होता है, लेकिन वो छुपा रहता है। क्या रहता है? छुपा रहता है। अर्थात इसमें सब्जेक्ट दिखाई आपको नहीं देता है। तभी इसकी शुरुआत किससे होती है? एमवी की फर्स्ट फॉर्म से होती है। इसकी शुरुआत किससे होती है? एमवी की फर्स्ट फॉर्म से होती है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो यू हमेशा छुपा रहता है। ऐसे बात काफी बार पेपर्स में पूछे गए हैं कि जैसे मैंने अभी बात कर दिया कि ओपन द, एग्जाम्पल है ये, ओपन द डोर। तो अब आप सुनिए, ओपन द डोर, तो यहाँ एमबी की क्या है? फर्स्ट फॉर्म आई है। एमबी की क्या आई है? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ सब्जेक्ट नहीं है और इसके लास्ट में भी जाकर के क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। इससे पीछे भी मैंने इंटेरोगेटिव पढ़ा था, उसमें क्या आता था? इंटेरोगेटिव का जो साइन था वो आता था, इंटेरोगेटिव मार्क आता था। तो इसी तरीके से यहाँ क्या आएगा? पीछे फुल स्टॉप आएगा। जिस तरीके से असर्टिव में आ रहा था, इसी तरीके से इंपरेटिव में भी ये आएगा। तो ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ओपन द डोर, या फिर क्लोज द विंडो। तो यहां भी क्या है? एमबी की फर्स्ट फॉर्म आ गई। एमबी की क्या आएगी शुरुआत में? फर्स्ट फॉर्म। और इसमें सब्जेक्ट यू हमेशा क्या रहता है? छुपा रहता है। और इसमें किसी को आदेश ही तो दिया गया, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। टीचर ने कहा तुमसे दरवाजा खोलो, तो यह आदेश ही तो हुआ। और यहाँ पर निवेदन भी किया जाएगा, रिक्वेस्ट भी की जाएगी, प्लीज हेल्प द पुअर। अब मैंने यहां कह दिया प्लीज हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो। तो यहां निवेदन भी किया जा रहा है। तो इसी तरीके से इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें कर्ता छुपा रहता है। इसमें सब्जेक्ट का मतलब कर्ता छुपा रहता है, लेकिन होता क्या है? इसमें कर्ता यू होता है। क्या होता है? यू होता है। लेकिन इसका मेरे प्यारे बच्चों निगेटिव भी होता है। क्या होता है? निगेटिव। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि आदेशात्मक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में किसी को सलाह, सुझाव, प्रार्थना, निवेदन किया जाता है। इन वाक्यों के शुरुआत में एमबी आती है। इसमें सब्जेक्ट यू छुपा रहता है। जैसे इसका एग्जांपल है, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, प्लीज हेल्प द पुअर। इसी तरीके से इसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस? अफर्मेटिव। इसका भी निगेटिव होता है। तो इसका निगेटिव कैसे होता है? इसका निगेटिव में, अब इसके निगेटिव का पॉइंट ये होता है कि जिन वाक्यों में किसी कार्य को ना करने का सुझाव, आज्ञा, प्रार्थना की जाती है, उसमें तो आपसे कहा जाएगा कि ऐसा काम करो, गरीबों की सहायता करो, दरवाजा खोलो, सुबह टहलने रोज जाओ, सुबह रोज टहलने जाओ, वॉक मॉर्निंग डेली, तो सुबह रोज टहलने जाओ, वॉक मॉर्निंग डेली। बट यहां क्या होगा? प्रार्थना की जाती है। किस चीज की? जिन वाक्यों में किसी कार्य को ना करने की, इसमें नहीं करने की बात की जाएगी। कृपया करके ये काम ना करें। जिस तरीके से आपसे कहा जाए प्लीज डू नॉट, कृपया डू नॉट मेक अ नॉइज, प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज, कृपया शोर मत मचाओ। डू नॉट देयर, वहां मत जाओ। क्यों ना जाओ? क्योंकि वहां हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो कि वहां मत जाओ, वहां जानवर है कोई खतरनाक, वहां मत जाओ। तो डू नॉट देयर। अब अगला आ जाएगा, डू नॉट ग्रम्बल, ऐसे तरीके से बड़बड़ाओ मत। इस तरीके से आपको इंपरेटिव सेंटेंस भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगले पे हम पहुंचते हैं। ये हो गया 3 पॉइंट पे खत्म। अगले पे आते हैं हम बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ। इसको हम मिटा दें, आराम से आप लोग लिख लेना, वीडियो को रोक के आराम से लिख लीजिएगा। नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि विदाउट नोट्स के आपको समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आप एक बार तो आज समझ लिए, लेकिन 2, 4, 6 दिन के बाद आप अपने आप ऑटोमेटिकली भूल जाएंगे। अगला आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं इच्छावाचक। क्या कहते हैं? इच्छावाचक। क्या कहते हैं?
इच्छावाचक। इन वाक्यों में क्या होता है, इन वाक्यों से पता लग रहा है वैसे ही कि इनमें इच्छाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसमें क्या व्यक्त की जा रही है, इच्छाएं। जिन वाक्यों में किसी को, जिन वाक्यों में किसी को आशीर्वाद दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, आशीर्वाद दिया जाएगा, अभिशाप दिया जाएगा। अभिशाप, अभिशाप जानते हैं ना, शाप, अभिशाप, किसी को दे दिया तुमने, अभिशाप देना, अभिशाप दिया जाएगा, अभिशाप दिया जाएगा। और क्या दिया जाएगा, किसी के लिए कामना की जाएगी, जैसे मैंने कह दिया। और एक चीज, इन वाक्यों के शुरुआत में, इन वाक्यों की पहचान, इन वाक्यों के शुरू में आई एम ए बाई में, तथा लास्ट में, वाक्य के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। इनकी पहचान अभी पीछे देखा था, इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव वर्ड आ रहा था, प्लस शुरुआत में एच मिल जाएगी, या फिर शुरुआत में डब्ल्यू एच, यानी आपको इंटरोगेटिव वर्ड मिल जाएगा, लास्ट में क्या नाम जाकर के क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। अभी आपने इंपरेटिव में पहचाना, इंपरेटिव में क्या लग रहा था आपको, शुरुआत में एमबी की फर्स्ट फॉर्म मिल जा रही थी, उसमें यू यानी सब्जेक्ट छुपा रहता था जिसका नाम यू था। उसके बाद में ऑपरेटिव सेंटेंस में इच्छावाचक होते हैं, जिन वाक्यों में किसी को आशीर्वाद, अभिशाप दिया जाएगा। इन वाक्यों के शुरू में आता है, लास्ट में क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जिस तरीके से मैंने कह दिया, मे, पहला एग्जांपल, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, और इसके लास्ट में क्या मिलेगा आपको, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क हम इसमें क्यों बता रहे हैं, इससे आगे एक्सक्लेमेटरी आएगा, उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। बट यहां मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, आपके लिए शुरुआत में लगा होगा, बट वहां में नहीं लगा होगा, वहां पर में नहीं लगा होगा, वहां पर एक्सक्लेमेटरी वर्ड लगे होंगे, लेकिन यहाँ क्या में लगा होगा। जिस तरीके से मे गॉड ब्लेस यू, या मे लिव लॉन्ग, मे लिव लॉन्ग, मे लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग कह दो, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इसके भी लास्ट में क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, लास्ट में जाकर के आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगा सकते हैं। तो यही सेंटेंस हो गए आपके लिए, इसके लिए आप उतार लीजिएगा अच्छे तरीके से, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ठीक है बच्चों, इस चीज को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव के पास, इंटरोगेटिव में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इंटरोगेटिव में अगर आपके लिए वीडियो अब भी अच्छी लग रही हो तो अब तो आप लोग लाइक करके, और आपके जितने भी साथी लोग हैं जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले हैं उनके लिए शेयर कर दो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक कर दो, ठीक है ना। अगले हम इसको भी मिटा दें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा। अब कौन सा सेंटेंस आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंस जिसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। ये कौन से वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों में, चलो लिख लो आज से, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, हर्ष, शोक, विस्मय, आश्चर्य की भावना प्रकट होती है। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, विस्मय, आश्चर्य की भावना प्रकट होती है, प्रकट होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में, इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, वहां भी लगा था, यहां भी लगेगा। कहां, ऑप्टेटिव में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा होता है, मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। अब मैं आपको बता दूं, इनको एक सबसे बढ़िया याद करने का तरीका यह है कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, जैसे इंटरोगेटिव वर्ड ऐसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड ये तुमको लगे मिलेंगे, वहां एक्सक्लेमेटरी वर्ड मिलेंगे। तो इनको कैसे पहचानोगे, जैसे ये हो गया ऐलास, ये हो गया, राइट से लिख देता हूं, ये हो गया ऐलास, इसको लिख लेना आराम से बढ़िया से, ऐलास। ऐलास के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, आगे हो गया हुर्रा, आगे हो गया ब्रेवो, आगे हो गया ब्रेवो, आगे हो गया
ब्रेवो, आगे हो गया ओहो, ओहो, आगे हो गया ओहो, ईटीसी, क्या हो गया ईटीसी। इतने सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से इसको, इसमें क्या होता है, इसमें कोई शोक पैदा होता है, हर्ष, जैसे तुमने कहा नहीं हाय, वो फेल हो गया, ये तो दुख की बात है। हाँ हाँ हाँ, हम इंडिया मैच जीत गई, तो ऐसे मैंने कह दिया हुर्रा, हुर्रा, इंडिया, इंडिया हैव बंदा मैच, बंदा मैच। तो आपको तुरंत समझना है कि हुर्रा लगाया और एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया, तो दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी तरीके से मैंने कह दिया एलास, एलास, और दुख की बात है, एलास यू फेल्ड, यू फेल्ड, तुम फेल हो गए। और तो यहां तो पहली बात तो तुम ये समझ लो मेरे प्यारे बच्चों कि एलास आपको दिखा, हुर्रा आपको दिखा, ओ आपको दिखा, ब्रेवो आपको दिखा, या फिर कहीं पे आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दिखा, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा, तो समझ जाओ तुरंत ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बट अगर मैं दिख गया और फिर एक्सक्लेमेटरी साइन दिखा तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव वर्ड दिखा तो इंटेरोगेटिव है। और आपको पता है इंपरेटिव में क्या यू छुपा रहता है, शुरुआत में क्या होती है एचबी और क्या नाम एमबी होती है, मेन वर्ब होती है। और असर्टिव में तुम्हें पता है नेगेटिव और अफर्मेटिव का भाव होता है और बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस होता है। तो आप लोगों ने अभी तक सेंटेंस और सेंटेंस के प्रकार समझे, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों के पास तक शेयर करिए। अगली आपको जो भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करके और लोगों के पास तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।